ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन कृष्ण एकम प्रतिपदा का यह शुभ मंगल पावन दिवस है। और जैसे कि आपको विदित है कि 10 लक्षण पर्व में उत्तम आकिंचन्य धर्म, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म और उसके बाद पूनम पूर्णिमा का दिन, ये 3 दिवस रत्नत्रय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। उसके बाद ये अंतिम दिन जिसे क्षमावाणी पर्व कहते हैं। देखिए, सबसे पहला धर्म था उत्तम क्षमा और पहला था लास्ट है क्षमावाणी। तो दोनों ही समय क्षमा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है, दोनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है, यह सबको जानने के लिए हम आज का संदेश पढ़ते हैं, जो हमें बहुत ही प्रेरणादायक रूप से प्राप्त हुआ है। यह संदेश भी पद्मनंदी आचार्य देव के द्वारा विरचित श्री पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के आधार से लिया गया है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह दिव्य संदेश। उत्तम क्षमा, मार्दव आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के लक्षण रूप धर्म हैं। उत्तम कहने से सम्यक दर्शन सहित इसे समझना। यह 10 धर्म को राग रूप नहीं समझना, किंतु शुद्ध भाव रूप जानना चाहिए। ये 10 धर्म के लक्षण मुख्य रूप से मुनियों के होते हैं, परंतु श्रावक गृहस्थों को गौण रूप से यानी अंश रूप से होते हैं। इसका क्या अर्थ समझना। सबसे पहला है उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा को सबसे पहले क्यों लिया? देखिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर में क्षमा भाव नहीं जागृत होगा, तब तक आपके कोई भी अंदर में गुण ही प्रकट नहीं होगी। क्योंकि इसीलिए उसे क्या कहा, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। और क्षमा क्रोध कषाय के अभाव में, देखो दोनों में अंतर पहले समझते हैं। उत्तम क्षमा और क्षमावाणी पर्व। तो उत्तम क्षमा तो क्रोध कषाय के अभाव में उत्पन्न होने वाला जो क्षमा गुण है, उसे कहा उत्तम क्षमा। उत्तम शब्द तो सम्यक दर्शन का प्रतीक है, जो सभी के साथ लगेगा। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो आपके कोई जीवन की शुरुआत ही नहीं है, धर्म की शुरुआत नहीं है। इसलिए ज्ञानी जीव भी नहीं कहलाता, उसके पहले जीव तो अज्ञानी है। और अज्ञानी जीव में कोई गुण नहीं होंगे, अवगुण ही भरे होंगे। गुण तो उनको भी कहेंगे, लेकिन वो सारे विपरीत गुण कहलाएंगे। हम गुण को अवगुण क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो हमारे कार्यकारी नहीं है, इसलिए हम उसको अवगुण बोलते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो वो भी तो गुण ही है, लेकिन वो हमारे मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है। इस अपेक्षा से यहाँ पर उन्हें अज्ञानी कहा। तो जो ज्ञानी श्रावक है, ज्ञानी है, जो सम्यक दर्शन के धारक हैं, उन सब में जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें मुख्य रूप से ये 10, और श्रावकों में ये आंशिक रूप से प्रकट होंगे ही। क्योंकि आंशिक प्रकट ही नहीं होंगे तो डायरेक्ट थोड़ी वहाँ पर हो जाएंगे प्रकट। तो सम्यक दृष्टि है जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, उनमें भी ये 10 धर्म प्रकट होंगे, लेकिन भूमिका अनुसार वो एक देशी प्रकट होंगे, क्योंकि जगन्य होंगे। फिर जो व्रती श्रावक है उनका पंचम गुण स्थान है, 5 गुण स्थान वर्ती है, 2 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया। तो वहाँ पर इन गुणों में वृद्धि होगी, लक्षणों में। फिर उसके बाद में तीसरा 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ और सकल संयम प्रकट हुआ, क्योंकि सकल संयम लेने के भाव जागृत हुए। तो वहाँ पर विशुद्धि की और वृद्धि होने के साथ ये 10 लक्षण रूप धर्म में और वृद्धि होगी। तो वहाँ पर उत्तम शब्द लगेगा। उसके पहले जो सम्यक दृष्टि को लगा, वहाँ पर उत्तम नहीं कहलाएगा। वहाँ पर सिर्फ 10 लक्षण के धर्म ही लक्षण रूप धर्म ही लगेंगे। क्षमा, मार्दव आर्दव गुण प्रकट हुआ, इस प्रकार से समझना। उत्तम शब्द मुनिराजों के साथ ही लगेगा। तो यहाँ पर कहा कि जब उत्तम क्षमा प्रकट हुआ, यानी क्रोध कषाय का भाव हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा विनाश जीव का क्रोध करता है। क्रोध बाहर में दिखाई भी देता है, और उससे सारी कषाय भाव उसी क्रोध कषाय से होगा। हिंसा, झूठ, चोरी, मायाचारी, कुशील, ये सब वो क्रोध कषाय के अभिभूत होकर ही करेगा। यदि क्रोध कषाय नहीं हो तो जीव के परिणाम बहुत ही निर्मल और कोमल सहज होने लगेंगे।
उसे अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगेगी, तो उसको मान भी नहीं आएगा, क्योंकि क्रोध के साथ मान भी खड़ा रहता है। ये सब उसके सच्चे साथी है। क्रोध के साथ मान रहेगा, मायाचारी रहेगी, लोभ रहेगा, ये चारों उसके पक्के मित्र हैं। तो एक के साथ वो 3 फ्री में मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले उत्तम क्षमा को लिया कि जब क्षमा होगा तो क्रोध कषाय का अभाव होगा, तो परिणाम में बहुत ही मंद कषाय होगी, और जब परिणाम मंद कषाय रूप होंगे वहीं पर धर्म का ग्रहण होगा। देखो, जब नदी तेज वेग से बह रही होगी तब हम उसको पार नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? जब नदी का बहाव कम होगा तब उसको नदी को पार कर लेंगे, तो हम आसानी से पार हो जाएंगे। वैसे ही जब तीव्र कषाय का उदय होगा, जब जीवन में धर्म का ग्रहण नहीं हो सकता, तो और जब कषाय की मंदता होगी तब ग्रहण होगा धर्म का। तो यहाँ पर उत्तम क्षमा धर्म कषाय की मंदता को करने वाला है, कषायों को मंद करने वाला है। और उसके बाद मार्दव, मान कषाय के अभाव में उत्पन्न होने वाली कोमल परिणाम। तो यहाँ कोमल परिणाम जो है मान कषाय के अभाव में उत्पन्न हुए, तो निरभिमानता का गुण प्रकट हुआ ना, तो इसलिए परिणामों में और विशुद्धि आ गई। उसके बाद छल कपट मायाचारी, झूठ धोखा देना, ये सारी चीज़ें कुटिल परिणाम कहलाते हैं। और कुटिल परिणाम अच्छे नहीं होते, लौकिक में भी किसी को अच्छे नहीं लगते। कषाय के कोई भी परिणाम लौकिक में भी लोगों को अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर वो जो कुटिल परिणाम है, मायाचारी के परिणाम है, वो जो सहज रूप से ग्रहण होते हैं, उनका भी त्याग। गृहस्थ तो एक देश त्याग करता ही है। जो गृहस्थ है, ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि, उनको ये नहीं होते, लेकिन मुनिराजों को तो सकल रूप से उनका त्याग है। तो इसलिए वहाँ पर उत्तम शब्द का प्रयोग किया। इसी प्रकार से लोभ कषाय, तो लोभ कषाय के अभाव में पवित्रता प्रकट होती है, तो उत्तम सोच हुआ। जब पवित्रता प्रकट होगी तब जीव सत्य वचन कहेगा, इसलिए वहाँ पर सत्य वचन भी ग्रहण होंगे। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के तो जो आत्मा के स्वभाव भाव रूप प्रकट होते हैं 4 कषाय के अभाव में। और उसके बाद उसके उपाय कि कैसे अब अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त करना है, तो उसके लिए सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग उपाय है। और आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य ये धर्म के सार है, यानी ये ग्रहण रूप से, इनको ग्रहण करने रूप है। तो जो धर्म है वो ग्रहण रूप से और त्याग रूप से, ग्रहण रूप से त्याग होगा और त्याग रूप से जिसका ग्रहण होता है। ऐसा किंचित मात्र भी परिग्रह साथ नहीं हो, सर्व परिग्रहों के आरंभ से इच्छाओं से रहित, ऐसा है आकिंचन्य धर्म। और ब्रह्मचर्य धर्म उत्तम अपने आत्म स्वभाव में ही विचरण करना, किसी भी पर पदार्थों से कोई भी प्रकार का राग, द्वेष, मोह, कोई परिणाम नहीं रखना, एकमात्र सबके प्रति ज्ञायक भाव रखना, सभी में सिद्ध समान शुद्ध जीव को देखना, तो उससे किसी भी प्रकार की से व्यभिचारी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति अपने स्वभाव को छोड़कर पर पदार्थों में नहीं घूमेगी। और व्यवहार में देखा जाए तो जो गृहस्थ है उनके लिए तो अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर बाकी अन्य सभी को माता और बहनों की दृष्टि से देखना। वहाँ पर उत्तम ब्रह्मचर्य में पालन कैसे करना कि किसी दूसरे को रिझाने के लिए श्रृंगार नहीं करना, किसी दूसरे को से आँख बोलते ना कि हाव भाव के द्वारा, इशारों के द्वारा वहाँ पे प्रेमालाप नहीं करना। तीसरा, राग मिश्रित वचन नहीं कहना, राग मिश्रित संगीत नहीं सुनना, चित्र आदि नहीं देखना, फिल्म मूवीज़ जिससे राग का पोषण होता है ऐसी चीज़ें नहीं देखना। फिर कहा कि कामोद्दीप्त भोजन आदि नहीं करना, जिससे विषय कषायों की उत्तेजना बढ़ती है, ऐसा भोजन नहीं करना। तो भोजन कैसा करना? शुद्ध सात्विक भोजन जो स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभप्रद है। शुद्ध सात्विक भोजन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद है और इससे कषायों की मंदता भी होती है और रोग भी नहीं होते। इसीलिए ऐसा स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध भोजन ग्रहण करना। शुद्ध बाहर का जो भोजन रहेगा, बाज़ार में बना हुआ होटल आदि का भोजन, ये अशुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी अशुद्ध पदार्थों से मिलकर बना होता है
और वो तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन, ये सब आलू, ये सब तामसिक भोजन में गिने गए हैं। तो तामसिक भोजन कषायों को उद्दीप्त करता है, तेज करता है। इसलिए ये भोजन ना करके सात्विक शुद्ध भोजन करें तो इससे हमारे कषायों की मंदता बनी रहती है। तो इस प्रकार से जो ये 10 लक्षण रूप धर्म कहे हैं, जब इनका प्रगटपना होता है आत्मा में सहज रूप से, क्योंकि आत्मा का तो स्वभाव है ही, लेकिन हमने अपने आत्मा के स्वभाव को जाना नहीं, उसको भी हमने गौण रखा है और उसके जो विकारी भाव है उसको मुख्य कर दिया। तो अब क्या करना है, द्रव्य दृष्टि पर दृष्टि रखेंगे, आत्मस्वरूप पर दृष्टि रखेंगे, तो जो मेरे 10 लक्षण रूप जो धर्म मेरी आत्मा के धर्म है ना, वो सहज ही प्रकट होने लगेंगे और चतुर्थ गुणस्थान से प्रकट होंगे। तो इस प्रकार से इन 10 धर्मों रूप जो आचरण है, इससे आत्मा की विशुद्धि होती है और उसमें फिर जो बाद में उत्तम क्षमावाणी कहा है, तो वो क्षमावाणी से है कि जो भी हमने जीवों के प्रति हिंसा की है, विराधना की है, वो सब पापों की हमारी क्षमा हो। तो क्षमा किससे लेना, उस प्राणी मात्र से क्षमा लेना जिससे हमने कभी न कभी किसी भी प्रकार का बैर भाव रखा हो, किसी भी प्रकार का कषाय भाव रखा हो, तो उससे अभी हमें कषाय भाव नहीं करना। क्यों? क्योंकि आत्मा में विशुद्धि आ गई ना। सबसे पहले क्रोध कषाय का अभाव किया, वहाँ से आत्मा में उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर विशुद्धि 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 इतनी बढ़ गई कि अब किसी भी अपने आत्मा के स्वभाव किसी भी जीव से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना है। तो जब किसी से संबंध नहीं रखना है तो सबसे क्षमा याचन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर क्षमा याचन नहीं करेंगे और किसी के प्रति जो कषाय का भाव रह गया ना, तो उस कषाय के भाव से और बंध बनता जाएगा और बंध बनता जाएगा, फिर उदय में आएगा, फिर संसार मिलेगा। तो इस प्रकार से संसार का चक्र चलता रहेगा। इसलिए कहा कि यहाँ पे कषाय भाव जो भी हमसे हुए उसका यहाँ पर क्षमा याचन करना चाहिए। अभी देखिए, यहाँ पर एक मुमुक्षु ने प्रश्न भी किया है कि यह तो साहब प्रतिक्रमण में मिच्छामि दुक्कडम हो जाता है, क्योंकि प्रतिक्रमण में हम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं ना, सब पापों के, एक इंद्री से लेके पंचेंद्रिय तक जीवों की हिंसा की हो, विराधना की हो, तो वो सब पाप मेरे मिथ्या हो गए। तो वहाँ पर मिच्छामि दुक्कडम कर तो लिया, फिर अब एक एक व्यक्ति से क्यों करना। तो यहाँ पे कहा कि मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे मिच्छामि दुक्कडम नहीं होता, सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होता। मिच्छामि दुक्कडम तो तब कहलाता है कि रागाधिक छूटे, राग भाव छूटे नहीं तो मिच्छामि दुक्कडम कैसे होगा। और सत्य प्रभु अंदर में से भिन्न है, और जो मेरा आत्मा स्वरूप है वो कैसा है, आत्मा मेरा भिन्न है। सिर्फ बोलना तो व्यवहार की क्रिया है, पुद्गल की क्रिया है, इससे कोई हमारे गुणों की क्षमा याचन नहीं होता। ऐसे सत्य का आश्रय लेकर राग से भिन्न करे तो मिच्छामि दुक्कडम कहलाएगा। सत्य स्वरूप मेरा जो आत्म स्वरूप है उसमें रागाधिक भाव मिश्रित है, तो उसे रागाधिक भाव, जो मिश्रित रागाधिक भाव है, उससे भिन्न जाने तब मिच्छामि दुक्कडम कहना सार्थक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसे पहाड़े बोलें कि मिच्छामि दुक्कडम, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, और मतलब कोई हमारे पाप मिटने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बोलने की क्रिया का कोई फल ही नहीं है, किसी काम का नहीं, वो निष्फल है। तो फिर सही में मिच्छामि दुक्कडम कैसे करना। देखिए, वर्तमान में तो सब क्या करते हैं, सबसे पहले मिच्छामि दुक्कडम हम उसी से करते हैं जिससे हमने कभी कोई दोष नहीं किया हो, जिससे हमारी कभी कोई बातचीत नहीं चलती हो, उसको हम सबसे प्रथम मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। फिर उसके बाद जो थोड़े से औपचारिक बात करते हैं उन सबको मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। लेकिन जिनसे रियल में हमारा द्वेष भाव चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है, उनको हम कभी मिच्छामि दुक्कडम नहीं कहते। वहाँ से हम अपने आप को दूर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कषाय भाव हमें अंदर और पैदा करनी है, इसलिए क्षमा बोलने से कषाय भाव नाश होता है। ऐसा नहीं कि आपने उनको बेमन से बोल दिया कि हाँ चलो उत्तम क्षमा, और अंतर में तो कषाय अभी भी बनी है, तो ऐसा भी बोलना कोई सार्थक नहीं होगा। तो कषाय भाव को आपको अंदर से निकालना है। देखिए, 6 महीने में ये हमारे सारे पर्व क्यों आते हैं,
वर्ष में 3 बार आते हैं ना, तो वर्ष में 3-3 बार क्यों आते हैं? क्योंकि 6 महीने से अधिक अगर किसी भी प्रकार के कषाय के परिणाम आपके अंतर में चल रहे हैं तो वह अनंतानुबंधी कषाय है। कोई भी कषाय, चारों प्रकार की कषाय के परिणाम 6 महीने कहा है ना, 6 महीने उसका काल है। यदि जब तक चल रहा है तो वह अनंतानुबंधी है, और जो सम्यक दृष्टि जीव होगा उसको अनंतानुबंधी कषाय का तो अभाव हो गया ना, इसीलिए वो बुद्धिपूर्वक 6 महीने के अंदर अंदर ही वापस अपने सारे दोषों की प्रक्षालन करके उन्हें दूर कर देता है। 6 महीने पहले आपने कोई भोग भोगा है तो उसकी भी याद नहीं करना। क्या कहा? 6 महीने पहले किसी भी प्रकार के राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम या मोह के परिणाम जो भी उत्पन्न हुए हैं, उन सबको 6 महीने के अंदर में आत्मा से अलग हो जाना चाहिए। यानी हमारी दृष्टि इतनी निर्मल होनी चाहिए कि परद्रव्यों के प्रति हमारा किंचित मात्र भी आसक्ति का, मोह, राग, द्वेष का परिणाम ही नहीं हो। सबसे अच्छा है तो तुरंत के तुरंत उन परिणामों को दूर कर लो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं जो हमें कितने वर्षों तक दुख पहुंचाते रहते हैं कि अरे इस समय इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा बुरा किया था, उसने मुझे ऐसे बुरे शब्द कहे थे, उसने मेरा इतना अपमान किया था, तो मैं उस अपमान को कभी भूल नहीं सकते। ऐसा कई बार होता है और ऐसा सबके साथ होता है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होगा या आपके साथ नहीं होगा, सबके साथ ऐसा जीवन में अवश्य होता है कि कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं और उनके कहे गए वचन आदि आप भूल नहीं पाते। तो ऐसे में हमें क्या करना है? तो सच्ची क्षमा मणि तो तभी होगी जब आप उनको अंतर मन से उन सबको क्षमा करें। कि अगर उसने हमें बोला और तो विचार मतलब कैसे करो, देखो हम मनुष्य हैं, तो ये चीज़ें बहुत कठिन तो है, नो डाउट। इसीलिए तो उसे कहा कि क्षमा विनस्य भूषणम, कि वीरों का आभूषण है, हल्के पतलों का काम नहीं है। तो यहाँ पर हमें बुद्धिपूर्वक तो यही विचार करना है। जब, और ये विचार भी देखिए कब होगा, ध्यान देना, जब हमें संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी और हमें कुछ सच्चा सुख प्राप्त करने की इच्छा होगी, हमें पता होगा कि सच्चा सुख कहाँ है, तब हमें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये संसारी लोग क्या कहते हैं। तो वहाँ पर ये विचार करना कि अरे इसने मुझे अपशब्द कहे, इसने मुझे अपमान किया, तो ये अपमान किसका किया, ये अपशब्द किसको कहे, ये इस शरीर को कहे, और ये अवश्य ही मेरा पूर्व जन्म का कोई बैरी होगा, क्योंकि इस जन्म में तो मैंने इसका कोई बुरा नहीं किया, मैंने कुछ बुरा नहीं चाहा, लेकिन ये पूर्व का अपना कोई बदला निकाल रहा है, तो कोई बात नहीं, निकाल ले। मेरा आत्मा अभी जागृत है, मुझ में शक्ति है, तो मैं तो अपना कल्याण फिर भी कर लूँगा। मुझे इसके अपमान करने से या इसके भला बुरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा आत्मा तो शुद्ध है, त्रिकाली शुद्ध है। इस प्रकार से विचार करके उसे क्षमा याचन कर लो और ये सोचो कि ये तो मेरा उपकारी है, इसने अगर मुझे अपशब्द कहा तो मुझे अपने पूर्व कर्मों की निर्जरा करने का अवसर प्रदान हुआ है ना, मुझे निंदा गरहा करने का अवसर मिला। तो इस प्रकार अपने ही दोष देखें कि हमने पूर्व में ऐसा कौन सा पाप किया था, क्योंकि किन भावों का फल क्या होगा ये भी हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो अवश्य पढ़ें और भी चिंतन करें, क्योंकि हर एक परिणाम का फल है कि आपने ऐसे परिणाम किए तो उसका फल ऐसा होगा, ये सब आगम में लिखा है। तो हमें खुद स्वयं ही विचार करना है कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो हमें पता चलेगा कि अरे हमारी इस भाव में गलती नहीं, लेकिन पूर्व भाव में तो गलती हमने ही की है ना। तो इस प्रकार से अपने दोषों का प्रक्षालन होगा। आप बाहर में भले ही उस व्यक्ति से जाके फिर बात करो या ना करो, लेकिन अंतर मन से उसे क्षमा याचन अवश्य कर दो, उसे क्षमा भाव रखो, उससे किसी भी प्रकार का राग द्वेष न रखो। वो अगर आपके सामने आए तो आपके मन में उसके प्रति द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसमें आपको भगवान आत्मा दिखनी चाहिए कि भावी भगवान है इसमें। तब जब आपको ये दृष्टि दिखेगी, उसमें भावी भगवान दिखेंगे, तो आपके अंदर से कषाय भाव धीरे धीरे विगलित होने लगेगी।
क्षमावाणी पर्व को मनाने का जो वर्तमान स्वरूप है, बहुत सारे वीडियोस के रूप में बनाकर ग्रुप्स में डाल दिया जाता है या अलग अलग पोस्ट के माध्यम से डाला जाता है। ये उत्तम क्षमा नहीं है, क्योंकि क्षमावाणी तो उस व्यक्ति से की जानी चाहिए जिससे हमने कोई गलती की है, जहाँ बैर विरोध है वहाँ पर क्षमा मांगनी है। जो अनजाने हैं, जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, वहाँ पर इस प्रकार से वीडियोस डाल कर क्षमा मांगना ये मात्र प्रदर्शन है, ये क्षमा भाव नहीं है। इस प्रकार यहाँ पर इसको हमें समझना है। देखिए, यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि देह तो को एक पवित्र ही प्रकार का माना गया है। किस प्रकार से पवित्र कहा है? क्योंकि वहाँ रत्नत्रय की आराधना होती है। इस देह के माध्यम से जो अंतर आत्मा में जो आत्मा की विशुद्धि हुई, उस निमित्त से तो ये देह जो अपवित्र है, मलिन है, वह भी पवित्र कही गई है। तो फिर सोचो, देह से, मन वचन काय से जो हम उत्तम क्षमा कहते हैं, तो उसका क्या अभिप्राय लेना। यहाँ पे जो परिणामों में विशुद्धि होती है, तब वहाँ से मन वचन और काय से शुद्धि होती है। इस प्रकार से वीडियोस डालने से शुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या बताया कि देह को पवित्र एक ही प्रकार से माना गया है। कि किस प्रकार से? तो वे कहते हैं कि रत्नत्रय धर्म की आराधना से। फिर कहते हैं कि जिस देह में रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप आराधना की जाए, यद्यपि निश्चय से तो रत्नत्रय की ही पवित्रता है, परंतु उसके निमित्त से वह देह भी व्यवहार से पवित्र कही जाती है। तो जब देह भी पवित्र हो जाती है, तो अब सोचो, मन वचन काय से जब अपने किए गए दोषों का हमें प्रायश्चित हो, हमें पता चले कि हाँ, ये हमने दोष किए, और उसे पूर्व में ना करने की प्रतिज्ञा ली जाए, तो कितना आत्मा पवित्र होगा। देह तो पवित्र हो रही है उसके साथ में रहने से। जैसे कोई इत्र को हम इत्र की डिब्बी में रखते हैं और उसके साथ में जो वस्तुएं रखी जाती है वो भी कैसी होती है? सुगंधित हो जाती है। तो उसी प्रकार ये मलिन देह भी आत्मा के विशुद्धि से पवित्र हो जाती है। तो सोचो, फिर मेरा आत्मा परमात्मा कैसे नहीं बन सकता? ये देह देवल में रहते हुए भी आत्म विशुद्धि के साथ मेरा आत्मा परमात्मा स्वरूप जो है द्रव्य से, वो परमात्मा स्वरूप को प्रकट भी कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमें विचार करना है। चलिए, अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन और करते हैं, क्योंकि उत्तम क्षमा को धारण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। 10 लक्षण धर्म का प्रथम दिन उत्तम क्षमा और अंतिम दिन क्षमावाणी, तो दोनों में क्या अंतर है? क्षमा किससे कहना और किसे क्षमा करना आवश्यक है? उत्तम क्षमा कहने का वर्तमान स्वरूप कितना सही है, इसका विचार कीजिए। क्या वर्ष में 3 बार क्षमावाणी पर्व आता है तभी करना चाहिए, या 3 बार क्षमा करना चाहिए, या एक ही बार क्षमा करना चाहिए, या हर समय क्षमा करना चाहिए, या कभी नहीं क्षमा करना चाहिए? इस प्रकार से आप इनका विचार करें कि क्षमा कब कब करनी चाहिए। क्षमा धारण करने का फल क्या है, इसका विचार कीजिए। उत्तम क्षमा या मिच्छामि दुक्कडम, यह क्या है, इसका विचार कीजिए। मिच्छामि दुक्कडम एक प्राकृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है उत्तम क्षमा। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं, तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जाने, पहचाने और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। परस्पर गुणा करने से